हेलो बेटा, नमस्कार। और आज अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो आज अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बेटा टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम अपना रहेगा लास्ट अपना जो टिश्यू है, और उस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। बेटा लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है उन क्लासेस को एक बार देख लेना, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो बेटा मैंने वहां पर आपको टिश्यू, उसके जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा एपिथेलियम टिश्यू आपको पढ़ा दिया है, कनेक्टिव टिश्यू पूरा करवा दिया है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या पढ़ा दिया था मैंने आपको, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। और लास्ट आज अपन यहां पर पढ़ेंगे 4th नंबर का जो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू के बारे में। अगर बेटा आपने क्लास से नहीं देखी है फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा। और याद रखना, हर बार की तरह अपनी क्लास में क्या कराएंगे, पहले टॉपिक कराएंगे और जाते जाते बेटा आपको वो क्वेश्चन बता के जाएंगे कि एग्जाम में इस पूरी क्लास से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस क्लास का लिंक शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का भला हो सके। अपन यहाँ पर डेली के डेली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की क्लासेस यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर शुरू करते हैं। नर्वस टिश्यू को अपन यहां पर कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर लास्ट क्लास में आपने नहीं पढ़ा तो एक बार इस क्लास में पढ़ लो। देखो मैंने क्या बताया था कि जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है, सेल का एक ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ द सेल को क्या कहा जाता है बेटा, उसे टिश्यू कहा जाता है। और ये ग्रुप ऑफ द सेल क्या करेगा, ये एक कॉमन फंक्शन करता है। मतलब कि ये सारे क्या होंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की तरह। मतलब जो ग्रुप के सेल जुड़ेंगे, जैसे एक ग्रुप का सेल हो गया बेटा, दूसरा ग्रुप का सेल हो गया, दोनों जुड़ के आ गए, एक अलग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये एक अलग काम करेगी, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप के सेल जुड़ेंगे और वो आगे जाकर के एक सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो एक कॉमन फंक्शन को अंजाम देंगे, मतलब एक बड़ा काम पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गई टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द टिश्यू। अब मैंने आपको बताया था कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बेटा एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। बेटा एक बार टिश्यू अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो एपिथेलियम टिश्यू है बेटा, उसके कितने टाइप होते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, स्क्वेमस टिश्यू, कोल्यूमनार टिश्यू और क्यूबोइडल टिश्यू। इसके अलावा बेटा कनेक्टिव टिश्यू के भी 4-5 टाइप बताए थे मैंने, जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, और बेटा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ब्लड और टिश्यू के बारे में। अब यहां पर अगर आपकी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कहानी उल्टी हो रखी है, एक बार लास्ट क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा बेटा। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और फिर मैंने मस्कुलर टिश्यू बताया था, जिसमें मैंने स्केलेटल मसल के बारे में, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि स्केलेटल और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं, जबकि बेटा जो कार्डियक मसल है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जिसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, खुद की मर्जी से चलता है। ठीक है, और लास्ट बेटा नर्वस टिश्यू, जिसको अपन कंप्लीट यहां पर अब अपन पढ़ेंगे। चलो नर्वस टिश्यू को यहां पर अपन देखते हैं, और नर्वस टिश्यू के बारे में यहां पर आप देख सकते हो। बेटा मैंने बताया था नर्वस टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है। पहला 2 टाइप होता है वो होता है न्यूरॉन, और दूसरा होता है बेटा वो होता है न्यूरोग्लिया। अब आप बोलोगे कि बेटा न्यूरॉन क्या होता है, तो देखिएगा न्यूरॉन क्या है, ड्यू टू इंसल्टिंग प्रॉपर्टीज, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें क्या होता है, माइलिन शीथ पाई जाती है, द नर्व इंपल्स टू इंडिविजुअल फाइबर। मतलब कि जो न्यूरॉन है, ऐसे एक न्यूरॉन है, ये इसका एंड वाला पोर्शन है, यहां पर ये सेल है। अब इसमें क्या है, ये क्या जा रहा है, इंपल्स जा रहा है। तो न्यूरॉन क्या है, एक प्रकार की नर्व सेल है, जिसमें जो इंपल्स है वो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में जाने का काम करते हैं। ये क्या करती है, एक प्रकार से जो नर्व के जो इंपल्स है इनको क्या कर रही है, कंडक्शन का काम करवा रही है, मतलब इनका कंडक्शन करवा रही है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया न्यूरॉन क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल, इसके बारे में देखते हैं। ये कैसी होती है, आइसोलेट होती है, और क्या करती है, जो न्यूरॉन है बेटा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षित करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे बेटा, जो न्यूरल टिश्यू है बेटा उसके एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करेंगे। जैसे कि यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दी, ये क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क यहां पर बन गया, और ये फ्रेमवर्क को क्या करेंगे बेटा, ये उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लास्ट है ये फेगोसाइटोसिस की तरह भी काम करती हैं,
न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल है वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। दैट डिफेंड न्यूरॉन फ्रॉम फैगोजिन। क्या, अब देखिएगा, अब आपको यहां पर मैं समझा देता हूं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, या फिर यहां पर वर्ड क्या आया है। यहां पर बेटा जो वर्ड आया है वो आया है फैगोसाइटोसिस। देखो अपन यहां पर देखते हैं फैगोसाइटोसिस के बारे में। फैगोसाइटोसिस, तो देखिएगा अपनी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, अपनी बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी मतलब बॉडी, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, या किसी का ब्लड भी अपन लेते हैं, एक तरीके से अपना जो शरीर है वो क्या करेगा, उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह इंडिकेट करेगा। उसको लगेगा कि किसी दूसरे की कोई ऐसी चीज जो मेरे शरीर के अंदर आ गई, जो मेरे काम की चीज है ही नहीं, मतलब फॉरेन पार्टिकल समझेगा। अब फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, तो यहां पर जो सेल्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस जो सेल होती हैं वो क्या करेंगी, उस चीज को इनगल्फ कर जाएंगे। जैसे ये सेल है, पहले जगह बनाएगी, इसको अंदर लेगी, फिर ये बीच में आ जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको खत्म कर देगी। ये होता है फैगोसाइटोसिस का मतलब। क्लियर है, समझ आ गया यहां पर। तो बेटा आज के अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा है, नर्वस टिश्यू के टाइप्स यहां पर अपन ने देखे। अब आप बोलोगे कि सर आपने वादा किया था कि आप क्वेश्चन जरूर बता करके जाओगे, तो बेटा पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से बेटा एक ही क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, और बहुत कम चांस होते हैं कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आए, फिर भी आपको पढ़ के जाना है बेटा। डिफाइन नर्वस टिश्यू, डिफाइन नर्वस टिश्यू एंड इट्स टाइप इन डिटेल। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टॉपिक से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, पर फिर भी बेटा मैंने आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप जवाब देने लायक रहो, आपसे जवाब छूटना नहीं चाहिए। 4 नंबर या 8 नंबर में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें नर्वस टिश्यू के बारे में बता देना, और उसके जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। जो न्यूरॉन था, न्यूरोग्लिया था, वो आप वहां पर बता देना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा यहां पर आप सभी को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बेटा अगर आपको ऐसे ही जीएनएम और इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं उनकी अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो आपको क्या करना है बेटा, जो A1 नर्सिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, A1 नर्सिंग क्लासेस का बेटा जो यूट्यूब चैनल है, इसको आपको क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है। यहां पर अपन डेली अपन क्या करेंगे, डेली अपन फ्री क्लासेस डालेंगे, डेली फ्री क्लासेस डालेंगे, जिससे जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं वो आराम से एग्जाम में पास हो जाएं। तो बेटा आपका काम है पढ़ना, बस पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ, अच्छे से सारे टॉपिक को क्लियर करो। अपना काम होगा डेली क्लास लेंगे, और क्लास लेने के बाद आपको एक क्वेश्चन जरूर बता करके जाएंगे कि किस टॉपिक से कैसा आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो बेटा आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में अपन ने नर्वस टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको टिश्यू पूरा पढ़ना है तो लास्ट की अपनी 2-3 क्लास और है, उनको अच्छे से देख के पूरे टिश्यू को रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे एक और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।